एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 10। अब तक हमने पढ़ा है कि काजू ने मुंह बनाकर कहा, तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। काजू के कहने से जेनिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वेटर दोनों के लिए खाना ले आया। अब आगे तो दोनों ने खाना खाया और वापस आ गए। इस बार काजू भागकर पहले ही बाइक के पास आ गई और चाबी लगाकर बाइक पर बैठ गई। जेनिल ने अपनी पॉकेट छानी तो चाबी नहीं मिली। उसने देखा काजू ने बाइक में चाबी लगा दी तो जेनिल ने काजू को घूरते हुए कहा, तुम चोरनी भी हो। अब काजू ने जेनिल की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बाइक स्टार्ट करके रेस देने लगी। जेनिल ने अपने सिर को झटका और बड़ी सावधानी से काजू के पीछे बैठ गया। जेनिल ने काजू के कान के पास आकर कहा, ध्यान से, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। काजू ने ओवर एक्टिंग करते हुए कहा, चलानी आती है समझे मुझे बाइक। जेनिल आती होगी लेकिन परफेक्ट बाइक चलानी नहीं आती होगी। काजू ने कुछ नहीं कहा तो जेनिल चौकन्ना होकर बैठ गया क्योंकि वो जानता था काजू कभी भी कुछ भी कर सकती थी। हाईवे पर बड़े बड़े ट्रकों के बीच जब काजू बाइक को निकालती तो जेनिल का कलेजा मुंह तक आ जाता क्योंकि वो किसी के साथ कभी बैठा नहीं था। इसीलिए एक अजीब सा डर बैठा था उसके अंदर। परवाह उसे खुद की नहीं काजू की थी क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी थी। काजू अपनी मस्ती में बाइक चलाए जा रही थी। तभी एक मोड़ पर अचानक से एक गाड़ी सामने आ गई। काजू घबरा गई थी। उससे ब्रेक लगाए नहीं लग रही थी। काजू के हाथ कांपने लगे थे। उसे लगा कि अब उसकी बाइक गाड़ी से टकरा जाएगी। इसीलिए काजू ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन काजू ने बाइक की रेस और ब्रेक को छोड़ा नहीं, बस वो कांप रही थी। तभी जेनिल उसके ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक थोड़ी सी फिसलकर वहीं रुक गई। बाइक के साथ साथ काजू भी गिरने वाली थी, लेकिन जेनिल ने अपने पैर नीचे रखकर बाइक को संभाल लिया। काजू जेनिल की बाहों में झूल गई। काजू की पीठ जेनिल के सीने से लगी थी। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थीं। कुछ देर तक सब शांत रहा। काजू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपनी आंखों को इधर उधर घुमा कर देखा तो खुशी से उछलते हुए बोली, एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बच गई। अभी तक काजू जेनिल के दोनों हाथों के बीच एक बच्चे की तरह बैठी थी। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो जेनिल की बाहों में है। उसे तो खुशी थी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, जबकि जेनिल उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। जब काजू को होश आया कि वो जेनिल की बाहों में बैठी है तो उसने अपना चेहरा उठाकर जेनिल को देखा जो उसे ही घूर रहा था। काजू ने बड़े आराम से जेनिल का हाथ हटाया और चुपचाप पीछे आकर बैठ गई, मानो कोई बच्चा शरारत करने के बाद अपने माता पिता के डर से चुपचाप बैठ गया हो। काजू के बैठते ही जेनिल ने आगे आ गया। अब वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो गुस्सा नहीं करना चाहता था। काजू भी नहीं बोली। एक लंबे सफ़र के बाद दोनों काजू के घर पहुंच गए। काजू बाइक से उतरकर अंगड़ाई लेते हुए बोली, अपना घर तो अपना होता है। जेनिल ने एक नज़र काजू को देखा और फिर अंदर की ओर बढ़ गया। काजू ने जेनिल को अंदर जाते देखा तो एक भूँ उचकाकर कहा, ये मेरा घर है। मेरे घर में क्यों जा रहे हो? ये तो ऐसे जा रहा है जैसे घर इसी का हो। काजू बड़बड़ाते हुए जेनिल के पीछे आ गई। घर के दरवाजे पर आई तो वो चौंक गई क्योंकि सामने सब उन दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जेनिल जाकर राज से बात करने लगा तो काजू भी अंदर की ओर बढ़ गई। काजू के आते ही गौरी जी ने भागकर उसे गले से लगाकर कहा, वाह, तूने तो बहुत बड़ा हाथ मारा काजू डार्लिंग। काजू ने घूर कर गौरी जी को देखा तो गौरी जी ने काजू की बलाइयाँ लेते हुए कहा, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। काजू ने हैरानी भरे स्वर से कहा, दादी आप भी। गौरी जी, मैं भी क्या, शादी हुई है तुम दोनों की, पूरे 7 फेरे लिए हैं, अब निभाने तो पड़ेंगे ना। गौरी जी के बोलते ही काजू का मुंह लटक गया। तभी राज ने सबके सामने आकर कहा, सब मेरी बात सुनिए। भले ही जेनिल और काजू की शादी हुई है, लेकिन ये शादी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक दोनों को प्यार ना हो जाए। अगर इनको एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ और एक को भी किसी और से प्यार हो गया तो ये शादी नहीं मानी जाएगी। राज के इतना कहते ही काजू की आंखों में चमक आ गई। राज ने आगे कहा, चूँकि शादी जाने अनजाने में हुई है तो इसका सल्यूशन यही है। सबने सहमति जताई तो राज ने आगे कहा, एक बात और, जेनिल और मानो
दोनों का आर्मी में चयन हो गया है, इसीलिए ये दोनों 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। इसीलिए हम सबकी तरफ से इनको ढेर सारी बधाइयाँ। काजू के साथ साथ सब राज को हैरान होकर देखने लगे थे। राज ने जिस जैनिल और मानव का कभी जिक्र तक नहीं किया था, आज वो सबके बीच उन्हें बधाइयाँ दे रहा था। मोमो भी राज को हैरानी से देखने लगी थी। राज ने सबको बताया कि जैनिल और मानव ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। सब खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश थी काजू, क्योंकि उसका जैनिल से पीछा जो छूटने वाला था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैनिल के जाने से उसके साथ क्या क्या होने वाला था। जैनिल और मानव चले गए थे। एक बार फिर से वैसी ही ज़िंदगी शुरू हो चली थी सबकी, जिसमें काजू बाकी सबके साथ कॉलेज जाती, ताज अपने काम में लगा रहता। लेकिन अब तनु और ताज के बीच खिचखिच नहीं रहती, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं था बात करने के लिए। काजू अब थोड़ी सी बदल गई थी। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी सबके साथ, बहुत कम समय बिताती थी। अब उसका सारा दिन कॉलेज के कैंटीन में या घर की छत पर ही बीतने लगा था। मनु और तनु भी न जाने कहाँ गुम हो चली थी। सब अपने में मस्त रहने लगे थे। आज भी काजू रोज़ की तरह कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी। तभी एक लड़का उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। काजू ने लड़के को हैरानी से देखा तो लड़का मुस्कुरा दिया। लड़का ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय, मैं विवेक। काजू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो चाय की चुस्कियाँ लेती रही तो लड़के ने अपना हाथ पीछे कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है, तभी आप रोज़ अकेली यहाँ बैठी रहती हो। काजू ने विवेक को देखे बिना ही कहा, तुमसे मतलब, अपने काम पर ध्यान दो। विवेक, अपने काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ। काजू ने झट से विवेक की ओर देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब कि मेरा काम है आपको हंसाना, वही तो कर रहा हूँ ना मैं। काजू उठकर जाने लगी तो विवेक भी उसके साथ साथ चलने लगा। काजू कैंटीन के बाहर आ गई और विवेक की ओर मुड़कर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? विवेक ने तबाक से कहा, आप? काजू ने हैरानी से देखा तो विवेक ने कहा, काफ़ी दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ। आप रोज़ यहाँ आती हो, घंटों बैठती भी हो, लेकिन किसी से बात नहीं करती। काजू ने विवेक को उंगली दिखाते हुए कहा, देखो, ज़्यादा चालाक मत बनो, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। विवेक ने काजू की उंगली में खुद की उंगली को फंसाकर नीचे करते हुए कहा, प्यार हो गया है आपसे, अब आप अच्छे से जानो या बुरे से। काजू ने विवेक से अपनी उंगली छुड़ाई और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि विवेक ने बीच में, आप मारेंगी मुझे, रोक कर कहा, प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि। काजू ने विवेक का हाथ झटक दिया और वहाँ से चली गई। विवेक उसे जाते हुए देख मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर आना तो मेरे पास ही है आपको, मेरे प्यार में डूबने के लिए तैयार हो जाओ मेरी जान। काजू वहाँ से सीधे क्लासरूम में आ गई और चुपचाप बैठ गई। तनु ने एक नज़र काजू पर डाली और फिर फ़ोन में देखती हुई बोली, जैनिल से बात हुई क्या तेरी? वो ठीक तो है ना? काजू ने हैरानी से तनु को देखकर कहा, मैं क्यों बात करूं उससे? तनु ने फ़ोन साइड में रखकर कहा, हस्बैंड है वो तेरा, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। काजू ने गुस्से से कहा, बस इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करती, सबको उसकी फ़िक्र है। जब भी कोई बोलता है जैनिल जैनिल जैनिल, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तनु ने काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। काजू ने अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। काजू अपनी बाइक लेकर कॉलेज से ही चली गई और चमचमाती धूप में सड़कों पर बाइक दौड़ाने लगी। कुछ देर बाद वो एक जगह रुकी। दूर से उसे एक छोटी सी बच्ची भीख मांगती हुई दिखाई दी। काजू उसकी ओर बढ़ गई। काजू ने बाइक खड़ी करी। वो बच्ची से लगभग 20 कदम दूर थी। तभी वहाँ विवेक आया और घुटनों के बल बैठ गया। बच्ची ने विवेक के सामने कटोरा कर दिया तो विवेक ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ लेकर जाने लगा। काजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो छुपते हुए जा रही थी ताकि विवेक उसे देख न ले। विवेक बच्ची को एक रेस्टोरेंट में ले गया और उसे खाना खिलाने लगा।
काजू जिस काम के लिए बच्ची के पास आ रही थी वो काम विवेक कर रहा था। काजू के दिल में विवेक के लिए एक अलग सी जगह बन चुकी थी। विवेक ने बच्ची को खाना खिलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसने बच्ची को अनाथ आश्रम में दाखिला दिलवाया और अपने घर चला गया। काजू ये सब देख रही थी। विवेक के जाने के बाद वो भी घर आ गई। अब उसके दिल दिमाग में विवेक घूमने लगा था। वो सब जो विवेक ने किया काजू की आंखें के सामने से फिर चलने लगा था। ये सब सोचते सोचते दिन से रात हो गई, लेकिन काजू अब भी विवेक के बारे में ही सोच रही थी। काजू सोने की तैयारी में थी, तभी मोमो उसके पास आकर बैठ गई। उसने काजू को अपनी गोद में सुलाकर कहा, सब ठीक है ना बेटू? देख रही हूँ जब से जेनिल गया है तो हमेशा कटी कटी सी रहती है। काजू ने जेनिल का नाम सुना तो एक बारगी उसे गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसे विवेक की याद आई तो मुस्कान के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मोमो ने काजू से कुछ देर और बात करी। काजू सो गई तो मोमो भी सोने चली गई। अगले दिन काजू उछलती हुई कॉलेज गई। विवेक उसे बाहर ही दिख गया तो काजू के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विवेक भी काजू को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विवेक जल्दी से काजू के पास आया और बोला, गुड मॉर्निंग। काजू ने भी जवाब में गुड मॉर्निंग कहा तो सबने विवेक को अनजान नज़रों से देखा। तनु, काजू कौन है ये? काजू गाइस, ये विवेक है, हमारा न्यू फ्रेंड। तनु, मनु और रूप मुस्कुरा दी। वे सब चली गईं, जबकि काजू वहीं रुक गई। तो विवेक ने मुस्कुराकर कहा, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया आपने? काजू ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा प्रपोजल? विवेक, ओह तो आप मजाकिया भी हैं, नॉट बैड। काजू मुस्कुरा दी तो विवेक ने आगे कहा, क्या आज आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? काजू ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, आज नहीं, फिर कभी, अभी मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। विवेक के आ जाने से काजू एक बार फिर से चहकने लगी थी। वो रोज़ विवेक से कॉलेज में ही मिलती और खूब सारी बातें करती। विवेक उसे हर बार कॉफ़ी पर बाहर चलने के लिए कहता, लेकिन वो हर बार टाल देती। आज विवेक ने ठान लिया था कि वो काजू के साथ बाहर जाएगा। इत्तेफाक से काजू भी मान गई। दोनों कॉलेज से चले गए थे। विवेक काजू को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। दोनों ने कॉफ़ी के साथ साथ मीठी मीठी बातें भी करी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए। विवेक पार्किंग में से बाइक लेने चला गया तो काजू सड़क के किनारे खड़ी हो गई। काजू खड़ी ही थी कि अचानक से जेनिल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो बाइक पर था। जेनिल काजू के पास रुककर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजू जेनिल को यूँ अचानक देखकर घबरा गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसे लग रहा था मानो अभी के अभी जेनिल उस पर गुस्सा करेगा। काजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो जेनिल से इतना डर क्यों रही है। काजू सोचने में बिजी थी तो जेनिल ने उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? चलो बैठो, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। जेनिल के एक बार कहते ही काजू बाइक पर बैठ गई तो जेनिल ने बाइक आगे ले ली। काजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे विवेक दिखाई नहीं दिया। जेनिल काजू को वहाँ से लेकर आ ही रहा था कि काजू ने उससे सवाल किया, तुम तो ट्रेनिंग पर थे ना, फिर यहाँ कैसे? जेनिल ने शांति से कहा, ट्रेनिंग जल्दी ही ख़त्म हो गई, अब तो कुछ काम करने जा रहा था तो तुम मिल गई। काजू अब चुप हो गई तो जेनिल ने सवाल किया, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनिल के सवाल से काजू थोड़ी घबरा गई। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे जेनिल से इतना डर क्यों लग रहा है। काजू ने डरते डरते कहा, वो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आई थी। जेनिल ने नॉर्मल होकर कहा, अच्छा ठीक है, ये बताओ कॉलेज जाओगी या घर? काजू ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, कॉलेज। जेनिल ने काजू को कॉलेज के बाहर छोड़ दिया और जाते हुए बोला, ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। जेनिल चला गया तो काजू कॉलेज में आ गई। वो लॉन में बैठकर विवेक का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद विवेक आया तो काजू भागकर उसके पास आ गई। विवेक ने गुस्से से कहा, तुम मुझे वहाँ छोड़कर क्यों आ गई? नहीं चलना था तो मना कर देती। काजू, विवेक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विवेक तो काजू के ऐसे आ जाने से गुस्सा था, वो कहाँ कुछ सुनने वाला था। उसने गुस्से से कहा, रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे। काजू ने विवेक को समझाते हुए कहा, विवेक मेरी बात तो सुनो। विवेक वहाँ से जाने लगा तो काजू ने झट से कहा, मैं शादीशुदा हूँ।
काजू के बोलते ही विवेक के कदम यूं ही रुक गए। काजू भागकर विवेक के सामने आकर बोली, हाँ यही सच है। विवेक को अब और गुस्सा आ गया। वो बोला, तो फिर मुझसे प्यार क्यों काजू, क्यों? काजू ने तेज आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। काजू के तेज बोलने से आसपास के लड़के लड़कियां उन्हें देखने लगे। काजू ने विवेक का हाथ पकड़ा और कैंटीन में ले आई। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। काजू ने बात शुरू करी और विवेक को सब कुछ बता दिया। विवेक ने सोचते हुए कहा, तो ये सब अनजाने में हुआ? तो मुझसे प्यार नहीं करती हो? काजू ने सीधे जवाब दिया, नहीं। विवेक अब मुस्कुरा दिया और बोला, तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना? काजू कुछ सोचने लगी तो विवेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या सोचने लगी? तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती? काजू हकलाते हुए बोली, नहीं पता नहीं। विवेक ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, नहीं करती तो करने लग जाओगी। विवेक और काजू ने कुछ देर बात करी और घर आ गए। अब काजू खुश थी क्योंकि उसने विवेक को सब बता दिया था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए फीलिंग थी या नहीं वो खुद नहीं जान पा रही थी। गुजरते दिनों के साथ काजू और विवेक के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों कॉलेज में मिलते और ढेर सारी बातें करते। ताज और तनु अब भी झगड़ते थे, लेकिन अब झगड़ा ईगो का नहीं, ताज के काम को लेकर रहता था। ताज अपने किसी चोर की कहानी सुनाता तो तनु उसे कहती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के लल्लू हो, और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता तो कुछ देर तक चलता और खुद ही ख़त्म भी हो जाता। मनु और रूप दोनों की ज़िंदगी में अभी कोई लड़का नहीं था। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेती और पढ़ाई कर लिया करती थी। राज, मोमो, अभय और कृति ने अपने बच्चों पर अभी कोई बंदिश नहीं रखी थी। वो जैसे चाहें जी सकते थे, सब आज़ाद थे क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी। आज 2 महीने हो गए थे काजू की ज़िंदगी में विवेक को आए। काजू विवेक के साथ रहकर जैनिल को भूल गई थी, क्योंकि विवेक उसे कभी अकेला ही नहीं छोड़ता था। कॉलेज में आते ही वो काजू के आसपास रहता और घर जाते ही फ़ोन पर रहता, जिससे काजू को कुछ और ध्यान ही नहीं रहता था। काजू ने तनु और बाकी सबको विवेक को अच्छा दोस्त बताया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सच बताएगी तो सब उससे जैनिल के बारे में बात करेंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रोज़ की तरह आज सब कॉलेज आ गए। तनु और बाकी सब क्लास की ओर बढ़ गए थे। काजू भी जाने लगी तो विवेक आकर उसके सामने खड़ा हो गया। काजू ने विवेक को हटाते हुए कहा, अभी मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। विवेक ने हटते हुए कहा, ठीक है, तो फिर बर्थडे विश भी बाद में कर देना। विवेक के बोलते ही सबने उसे विश किया और चले गए, लेकिन काजू वहीं रह गई। काजू ने मुस्कुराकर विवेक को बर्थडे विश किया तो विवेक ने बड़े ही रोमांटिक लहजे में कहा, ऐसे रूखा सूखा नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना पड़ेगा। काजू ने थोड़ा डरते हुए कहा, घूमने? लेकिन काजू कुछ कहती उससे पहले विवेक बोल पड़ा, लेकिन कुछ नहीं, चलना है तो चलना है। काजू ने फीकी हंसी हंसकर कहा, ठीक है। विवेक काजू का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले गया और दरवाज़ा खोलकर बड़े ही प्यार से अंदर बैठने के लिए इनवाइट किया। काजू भी मुस्कुराकर बैठ गई, लेकिन काजू को घबराहट हो रही थी। ये क्यों हो रही थी वो खुद नहीं जान पा रही थी। विवेक काजू को लेकर जा रहा था, तभी काजू ने कहा, कहाँ जा रहे हैं हम? विवेक ने काजू को देखे बिना ही कहा, मेरे घर। काजू ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम्हारे घर क्यों? हम और कहीं भी तो चल सकते हैं ना? विवेक ने काजू को मुस्कुराकर देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, और कहीं ऐसी प्राइवेसी नहीं मिलेगी ना? अब काजू और ज़्यादा घबराने लगी तो विवेक ने धीरे से कहा, घबराओ मत, मुझे पता है तुम डर रही हो। काजू फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। जैनिल और मानव दोनों बाइक पर अपने घर जा रहे थे। जैनिल बाइक चला रहा था जबकि मानव पीछे बैठा था और इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक गाड़ी में काजू दिखाई दी। मानव ने जैनिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जैनिल, ये काजू कहाँ जा रही है और किसके साथ है ये? जैनिल ने मुड़कर देखा, तब तक गाड़ी जा चुकी थी। जैनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है दिन में सपने देखने लगा है तू। अरे देखना है तो खुद वाली के देखना, मेरी वाली को तो छोड़ दे। मानव ने फिर से मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कंधे उचकाए और सामने देखने लगा। विवेक काजू को अपने घर ले आया। ये घर नहीं, बंगला था, जहाँ कोई नहीं था, ना कोई गार्ड, ना कोई साफ सफाई वाले, फिर भी बंगला चमक रहा था। काजू गाड़ी से बाहर आते हुए बोली, तुम यहाँ रहते हो इतने बड़े घर में? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकता क्या? काजू भी मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, ऐसे ही बोल दिया।
विवेक काजू को अंदर ले गया। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे भी ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। बड़ी बड़ी पेंटिंग लगी थी। काजू सब देखते हुए अंदर आ गई। विवेक भी उसके साथ साथ आ रहा था। विवेक काजू बैठ गए तो आकर सोफे पर बैठ गया। उसने काजू को खींचकर सोफे पर बैठा दिया। काजू बैठ गई तो विवेक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। काजू विवेक से दूर होते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? विवेक ने तपाक से कहा, तुम। काजू डरी हुई सी बोली, क्या मतलब? विवेक कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, उसका मतलब हम समझा देते हैं। काजू ने मुड़कर देखा तो वो चौंक गई और डरते हुए पीछे होने लगी। काजू ने विवेक की ओर देखकर कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? विवेक सोफे पर पसरते हुए बोला, मेरे दोस्त हैं, मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? काजू ने विवेक को गुस्सा से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे दोस्त हैं? विवेक उठा और काजू की ओर बढ़ते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुमने कभी पूछा ही नहीं, मेरी नन्ही सी जान। काजू ने विवेक को एक थप्पड़ चिपका दिया तो विवेक ने काजू का हाथ पकड़कर कहा, यही घमंड तो तोड़ना है मुझे। आज तेरा सारा घमंड टूट जाएगा। 2 महीने की मेहनत आज रंग लाई। काजू विवेक के हाथ छुड़ाते हुए बोली, तो ये सब नाटक था? विवेक ने काजू की कलाई पकड़कर मजबूत करते हुए कहा, नाटक ही था, जिसे मैं उस दिन अंजाम तक पहुंचा देता जिस दिन तू मेरे साथ कॉफ़ी पर गई थी। लेकिन उस दिन तेरे पति ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन आज तो वो भी नहीं आ सकता यहाँ। आज तुझे कौन बचाएगा मेरी जान? काजू विवेक से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी एक लड़के ने कहा, अरे यार, पहले पार्टी करते हैं, इसे बाद में देखेंगे। विवेक ने काजू को घसीटते हुए कमरे में ले गया और उसे बंद कर दिया। काजू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा था। कहाँ तो वो विवेक के साथ ज़िंदगी जीने की सोच रही थी और कहाँ ये सब एक नाटक था। काजू टूट चुकी थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। लगभग आधे घंटे बाद विवेक ने कमरा खोला और लड़खड़ाते हुए काजू की ओर बढ़ने लगा। काजू पीछे होती रही, लेकिन विवेक ने जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया और बाहर ले गया। काजू ने देखा, बाहर शराब की बहुत सी बोतलें पड़ी हुई थी। उन्हीं में से केवल तमस और उसके साथ के दोस्त भी बैठे थे। विवेक उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, लो, मैंने अपनी दोस्ती निभाई, कर लो तुम लोग जो करना है, मज़े करो। दोस्तों केवल लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और काजू की ओर बढ़ने लगा। काजू वहाँ से दूसरी ओर जाने लगी तो उसके सामने तमस आकर खड़ा हो गया। एक और विवेक तो दूसरी ओर एक और लड़का खड़ा हो गया। काजू चारों तरफ से घिर गई थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सभी लड़के एक साथ काजू पर टूट पड़े। काजू विवेक के जाल में फंस चुकी थी। कहाँ तो वो जैनिल से नफरत कर विवेक के साथ ज़िंदगी जीने की सोच रही थी और कहाँ उसे ये सब धोखा सहन करना पड़ रहा था। 5 लड़कों के बीच काजू अकेली खड़ी काँप रही थी। अब उसे बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। केवल काजू के पास आया और उसके एक थप्पड़ जड़ते हुए बोला, इसे कहते हैं बदला लेना। केवल के मारने से काजू ज़मीन पर गिर गई और उसके होंठ के पास से खून बहने लगा था। केवल फिर से काजू की ओर बढ़ने लगा तो काजू घिसटती हुई पीछे जाने लगी। विवेक और बाकी लड़के शराब की बोतलों को लेकर एक जगह बैठ गए। केवल काजू की ओर बढ़ता चला गया और काजू पीछे होती होती दीवार से टकरा गई। केवल ने एक बार फिर से काजू को मारने के लिए हाथ उठाया और मारने लगा, लेकिन बीच में ही किसी ने उसका हाथ रोक दिया। केवल ने आंखें झपकाते हुए देखा तो एक लड़का खड़ा था। नशे में होने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया तो केवल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कौन है वे, हट यहाँ से। लेकिन लड़के ने केवल का हाथ मोड़ दिया, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा। काजू ने आंखें उठाकर देखा तो सामने जैनिल खड़ा था। वो केवल को गुस्से से देख रहा था। काजू जैनिल को देख जल्दी से खड़ी हुई और भागकर उसके गले से लग गई। काजू के अचानक यूँ गले लगने से जैनिल बुत बनकर खड़ा हो गया। काजू ने उसे कसकर पकड़ रखा था, मानो अगर उसने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। जैनिल के हाथ हवा में ही रुके हुए थे। उसने एक हाथ को काजू के सिर पर रखकर थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना। लेकिन काजू तो जैसे उससे चिपक ही गई हो। वो उससे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। केवल के चीखने से बाकी लड़के हरकत में आ गए। विवेक ने जैनिल को देखकर कहा, तू तो वही है ना जो उस दिन इसे लेकर गया था, आज फिर आ गया तू?
जैनिल कुछ नहीं बोला तो विवेक ने नशे में झूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, आ गया तो, लेकिन अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताओ कि मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करूं कि ना करूं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और कमेंट करो। प्लीज़ मुझे बताओ कि ये वीडियो आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं। प्लीज़ दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।